Welcome all. मेरा नाम है चिरागी. I'm also known as Tarot Kaira. I'm an Akashic and Tarot reader of over the decade of practice. मेरी आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है. आप पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 से सिलेक्ट कर सकते हैं. जो सबसे ज्यादा आपको ड्राइव कर रही है अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ड्राइव कर रही है उसको सिलेक्ट करें. वीडियो को पॉज करें अगर आपको जरूरत लग रही है. चलिए, लेट मी मीट यू इन योर पाइल. पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए. तो मुझे जो रेडर वेग जो आपका ओरिजिनल डेक है उससे जो मुझे मैसेजेस आए हैं वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी समय से आप लोगों का जो ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो चल रहा है. अभी आपके पार्टनर जो है वो ऐसा उनको फील हो रहा है, या आप भी हो सकते हैं, एनर्जीज इज चेंजेबल, कि जैसे यू गाइस हैव बीन लेफ्ट इन कोल्ड, मतलब आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आपको अकेला फील हो रहा है अभी. हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा हो कि यू गाइस हैव लेफ्ट देम इन कोल्ड एंड मतलब थोड़ा सा अनफेयर फील हो रहा है उनको आपके लिए. हो सकता है कि आप या वो आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है कोई प्राइवेट अकाउंट से या किसी और अकाउंट से वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. और अगर वैसा कुछ भी नहीं है, सपोज आप नहीं चेक कर रहे हैं या वो भी नहीं चेक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसेज आने के चांसेस बहुत ज्यादा जल्दी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं इसके बारे में कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ कुछ ऑफर लेके आना चाह रहे हैं. हालांकि वो ऑफर मुझे बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ऑफर हो सकता है कि अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्शन वापस से बनाना चाह रहे हैं. या ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल इट वाज अ सिचुएशनशिप या एक कमिटमेंट नहीं था तो वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं. हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज्यादा सॉलिड कमिटमेंट नहीं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो शुरुआत करना चाहते हैं. He wants to restart the connection. जो उनकी अभी की करंट एनर्जीज हैं, जो उनकी तरफ से जो मुझे मैसेज आया है वो ये है कि why do I deserve someone like you? What I feel is why do I deserve someone like you का मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक तरीके की इनसिक्योरिटी है. वो ये सोचते हैं कि शायद आप उनसे बहुत बेहतर हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे बेटर डिजर्व करते हैं. इस वजह से ये उनके जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ट्रॉमा जो भी है, ये फियर है, वो सरफेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है मोनोलॉजी डेक की तरफ से जो मैं मैसेज निकालना चाह रही थी वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत नजदीक के समय में कम्युनिकेशन आ रहा है. प्लीज टेक इट व्हाटएवर रेजोनेट्स. एक जनरल रीडिंग है. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहें तो आप आईजी पे मुझे डीएम कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में. मुझे प्रैक्टिकल सेल्फ केयर ओरेकल डेक से आया है डिनायल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शन. सॉरी, आई एम सो सॉरी. तो मुझे यहाँ पर लग रहा है डिनायल इन दिस सिचुएशन, ये लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो थे वो कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे. बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इसलिए उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से इनसिक्योरिटीज को भी, ट्रॉमा को या ट्रिगर को दिखा रहा है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होने वाली है. विद दिस एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो ना सिर्फ आगे आएंगे कमिटमेंट के साथ में, बट वो जो रिलेशनशिप के लिए बनती एफर्ट है वो भी डालेंगे, जो मुझे दिखाई दे रहा है. हाउएवर उनको एक फेयर भी है. मैसेज फ्रॉम लव ओरेकल डेक से मुझे जो कार्ड आया है वो बोल रहा है कि हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज. हो सकता है कि
जो उनकी इन्फियोरिटी और इनसिक्योरिटीज हैं, तो वो उसके बारे में वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या उनकी ये जो भी सोच है या जो उनकी कमिटमेंट फोबिया है या जो ट्रॉमा है, वो कभी भी उससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो वो एक डाउट का जो उनके मन में जो चल रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। मुझे लव मैसेजेस से एक मैसेज आया है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through the turmoil, a blessing will soon be revealed. Very beautiful. This is a very beautiful message. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज के साथ में ये कार्ड का आना और साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। और ना सिर्फ रीयूनियन होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन वापस से रिवाइव होने जा रहा है। रिवाइव ही नहीं, बट इट विल बी मोर स्टेबल देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। मतलब एक ज्यादा स्टेबल कनेक्शन रिवाइव होने जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर हीलिंग ब्रेसलेट्स आपको लेने हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन आईजी हिमालयन सेज। परचेज करने के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। What I see here is this is the weekly check-in of your energies of your partner. If you are in no contact, please follow me and subscribe if you like this content. And if you feel that this is your heal reading, it is resonating with you, please like and subscribe, and also comment pile one if you'd like to claim this reading. I'm sending you divine healing energies and a lot of love from the universe. Take care. So for the people who selected pile 2 or this particular bracelet, let's have a look. What is your partner's current energy अगर आप लोग no contact situation में हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है, या तो ये मैरिड लोगों का है, पीपल आर ऑलरेडी मैरिड और मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि वन ऑफ यू इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली कार्ड आया है, कम्युनिटी का कार्ड आया है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये काफी सोलमेट का स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन लग रहा है, बिकॉज सेवन चक्रा इज द थर्ड आई चक्रा। Seventh chakra is the crown chakra. I'm so sorry. This crown chakra. Crown chakra always depicts a very spiritually guided connection. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ये मैरिज नहीं है and if this is a situationship or a third party connection, तो मुझे ये लग रहा है कि this is because there is some sort of higher level commitment you guys have. It could be a soul contract. Take whatever resonates. अगर आपको पर्सनल सिचुएशन के लिए रीडिंग चाहिए तो प्लीज connect with me on IG, Instagram. Link is already given in the description. मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कि जो आप लोगों के बीच में जो इशू है वो मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टीज की वजह से है, जो कम्युनिटी है। इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दो जनों के बीच में, या ये भी हो सकता है कि एक हैप्पी फैमिली है और आप एक थर्ड पर्सन है, इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी कनेक्शन एज वेल। हाउएवर मुझे ये भी लग रहा है कि ये सिचुएशन में अभी जो भी हो रहा है दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम, बिकॉज या तो एक बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम्स आ गए बिकॉज ऑफ थर्ड पीपल्स इंटरफेरेंस, बस हालांकि जो भी हो रहा है आप लोग काफी एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन। Things didn't go the way I planned. This is your card from the Messages of Love Oracle deck. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये जो भी सिचुएशन हुई वो यहाँ तक आ जाएगी। अगर कोई तरीके का थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है तो आप लोगों ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि वो इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन या सेपरेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। और मतलब वो इतने इम्पोर्टेंट लोग भी नहीं थे या इतना इम्पोर्टेंट मैटर भी नहीं था जो यहाँ तक बढ़ के ये सिचुएशन पे आ चुका है अभी। हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से जैसे कम्युनिटी या किसी कोई फंक्शन में मिले होंगे, कोई इवेंट में मिले होंगे और आपने कभी इमिडिएटली आपने एक स्पिरिचुअल कनेक्ट उनके साथ अट्रैक्शन फील किया होगा, क्योंकि दिस इज वेरी स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन। और आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सिचुएशन इतने हद तक चली जाएगी, जो कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कि आप एक ट्रायंगल में फंस चुके हो, जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस चुके हो, वो आपने कभी सोचा नहीं था। दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर
take whatever resonates with you, whatever doesn't resonate, please leave it. यहाँ पर जो सेल्फ केयर डेक है उसमें से यहाँ पर मुझे फक बीइंग नाइस कार्ड आया. आई एम सो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आई कैन नॉट यूज दैट ऑन यूट्यूब. बट बी नाइस बट नॉट टू नाइस, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर काइंडनेस. ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि वन ऑफ यू हैज बीन वेरी नाइस एंड काइंड इन दिस सिचुएशन. हो सकता है कि अगर फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस था, फॉर एग्जाम्पल आप लोग शादीशुदा हैं और इन लॉज की तरफ से इंटरफेरेंस था या फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस था, आपने बहुत समय तक इन सब चीजों को झेला है. आप बहुत काइंडली पेशेंटली सब चीजों को मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि अब आप बैरियर अपने जो है वो रेज कर दें एंड प्लीज बी वेरी स्टर्न. और अब आप जिनको जो बोलना है वो बोलें. आप अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको रेज करें इस कनेक्शन में. और अब लोगों की जो भी वो आपको बोल रहे हैं या इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए. और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको अपने पार्टनर से, आपने, मुझे लग रहा है कि शायद या तो आपने अपनी बाउंड्रीज रेज कर दी है और आपने उनको बोला है कि हम इस सिचुएशन में कैसे रहेंगे या इसका आगे फ्यूचर क्या है. एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर गैप हियर, जो मुझे लग रहा है. और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फिर आपने अब बोल दिया है कि अगर आपके इनकेस अगर आप उनसे मैरिड हैं और आपने बोला है कि अब आप उनके घर वालों की जो भी जाते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो यू हैव रेज्ड योर बाउंड्रीज एंड यू सेड दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर. तो कहीं ना कहीं उनको भी ये ट्रिगर्ड फील हो रहा है. उनको ये लग रहा है कि जो भी आपने उन्हें बातें कही है उसकी वजह से वो ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं अभी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है एंड देयर इज अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तो उन लोगों ने काफी उनको उकसाया है, काफी उनको नेगेटिव बातें और नेगेटिव पैटर्न्स उनके दिमाग में डाली हैं. बट प्लीज डीएम मी अगर ये सिचुएशन, ये फाइल आपका है, तो प्लीज लेट्स हैव अ पर्सनल रीडिंग. आई विल सजेस्ट, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. हो सकता है कि इसमें से काफी आपको मैसेजेस मिले हों, बट फॉर अ पर्सनल डिटेल रीडिंग लेट्स कनेक्ट. जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है. स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली आपको बैलेंस होना है यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन. अगर ये मैरिज भी है तो भी ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका. और अगर ये मैरिज नहीं है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी आप लोगों का एक दूसरे के साथ सोल टाई जुड़ा हुआ है, जो यहाँ से 7 चक्रा से क्लियर हो रहा है. मुझे ये बोला जा रहा है यहाँ पर बिकॉज आर्कएंजल has suggested you, आर्कएंजल गैब्रियल has suggested you कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को साथ में बैलेंस करके चले. जैसे हम लोग आकाशिक रीडिंग में बताते हैं कि हम हमारे सोलमेट्स के साथ ही शादी करते हैं, जो भी हमारे साथ कनेक्शन में आते हैं, या तो वो कार्मिक सोलमेट होते हैं या तो कार्मिक या 100% सोलमेट होते हैं. अब ये सिचुएशन हो सकता है कि आपके सोलमेट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके कर्मा भी जुड़े हुए हैं. जब आपने यू हैव ट्रिगर्ड मी का जो कार्ड है उससे मुझे लग रहा है कि इसमें कर्मा भी जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ में. इफ दिस इज अ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने बारे में सोचते हुए ही डिसीजंस लेने हैं. तो प्रैक्टिकल हुए बिना डिसीजन मत लीजिएगा. खाली भावनाओं में बह के या बहुत काइंडनेस दिखा के अपने साथ ना इंसाफी मत होने देना. इफ यू रेज योर बाउंड्रीज, यू आर डूइंग द राइट थिंग, प्लीज स्टिक टू देम. और आपके लिए जो लव मैसेज में से कार्ड आया वो रिफ्लेक्शन का. गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फ्रॉम द बेस्ट, फॉर द बेस्ट. जो मुझे ये यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू, दो दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और आप लोगों का जो भी सोल टाई है या कर्मा भी जुड़ा हुआ है, बट एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए, जो कि ऑलरेडी आप दे रहे हैं. एक दूसरे के ऊपर थोड़ा भरोसा भी रखिए. ये जो पूरी प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको खत्म करनी, जो भी कर्मा प्रोसेस करना है या जो स्पिरिचुअल आपके कॉन्टैक्ट हैं, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपको एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना है, ताकि आप इस दौरान जो भी आपको लर्निंग्स करनी है, आपके जो भी लेसन हैं या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंप्लीट कर सकें. और उसके बाद में जो भी आउटकम होगा वो आप दोनों के लिए सबसे अच्छा होगा, वही होगा. सो आई होप ये मैसेजेस आपको अच्छे लगे हों. इफ यू लाइक टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज मेंशन पाइल 2. आई डू फील दैट दिस इज अ वेरी वेरी हाईली इंट्यूटिव सोलमेट बॉन्ड. मुझे ये भी लग रहा है कि इस कनेक्शन का जो भी आउटकम होगा वो दोनों के लिए जो बेस्ट होगा वही होगा. I'm sending you absolute divine love and healing energies. अगर आप ये ब्रेसलेट्स और सेज बाय करना चाहें, हिमालयन ब्रेसलेट्स एंड हिमालयन सेज बाय करना चाहें,
So you can connect with me on IG. I'm sending the link below. Please follow if you like the content. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care. हेलो पायलटू, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था. लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट्स योर पार्टनर्स करंट एनर्जीज. करेक्ट. सो लाइट सीयर्स टैरो से मुझे जो है, जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो कनेक्शन था पास्ट में, ये काफी वन साइडेड कनेक्शन था. बिकॉज आई डोंट डू रिवर्सल्स. हालांकि मुझे ये जो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो ये रिवर्स फील हो रही है, अपराइट नहीं फील हो रही है. मुझे लगता है कि ये कनेक्शन में वन ऑफ यू वाज पुटिंग मोर एफर्ट्स देन द अदर पर्सन. और मुझे लग रहा है इसी वजह से शायद आपने अल्टीमेटम दे दिया होगा एंड देन यू मस्ट हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस सिचुएशन. आपने अपनी बाउंड्रीज रेज कर दी और आपने उनको बोला होगा कि या तो आप मुझे कमिटमेंट दीजिए, या तो इक्वल एफर्ट रखिए, या तो आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग विद दिस कनेक्शन. और ये यहाँ पर मुझे ब्रेकअप या कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट या इश्यू की एनर्जी दिखाई दे रही है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल ना ही आपसे बात करने के मूड में, हो सकता है आप भी बात करने के मूड में नहीं है. दिस इज द सिचुएशन गोइंग ऑन राइट नाउ. हालांकि ये जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से उनको काफी शॉक लगा है. आई एम श्योर दैट कि आपके लिए भी काफी डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा होगा. आई डू फील दैट कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी जता रहा है कि हो सकता है कि काफी लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है. मतलब काफी लंबे समय से आप एक रिलेशनशिप में हैं और अचानक से कुछ इश्यूज आ गए हैं बीच में. मुझे टावर से यहाँ पर मुझे वैसे थर्ड पर्सन की कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड, करियर के रिलेटेड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं. इसी वजह से मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल गोल्स का कार्ड आया है फ्रॉम द प्रैक्टिकल सेल्फ केयर हेल्थ डेक. सेट एंड reach your financial goals to achieve financial stability. मुझे ऐसा लग रहा है कि yes, because six of pentacles is also there, तो हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कनेक्शन को खत्म करना पड़ा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दिस कैन बी लाइक you guys are talking about marriage and one of you is not financially settled, या both of you are not financially stable or settled, और इस वजह से इस कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं. और हो सकता है कि families might not have agreed for your connection because of the financial instability or something like that, or there could be a lot of financial gap between the two of you families, और उस वजह से यहाँ पर इश्यूज आए हैं. और अभी आप लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच की जो कनेक्शन है वो खत्म नहीं हुई बिकॉज ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड. वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की चीजें खत्म नहीं हुई है. देयर इज अ लॉट मोर पेंडिंग और ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ. एंड देयर इज अ लॉट मोर टू दिस कनेक्शन. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. बट हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं. एंड व्हाटएवर हैपेंड उसकी वजह से वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि जहां पर वो ही कैन कम फॉरवर्ड एंड स्पीक विद यू, ही और शी. टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू. दिस इज अ जनरल रीडिंग. अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी. इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है यहाँ पे. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टू बाय हीलिंग ब्रेसलेट्स, IG पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ यू लाइक टू बाय हिमालयन सेज, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी. Secret admirers. Someone has deeper feelings for you than they are letting go on. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे आपके पार्टनर बात भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो आपको बहुत एडमायर करते हैं. हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो, या तो आप कोई आपके फ्रेंड्स के थ्रू या ऐसे कुछ आपके बारे में पता कर रहे हो. बट ही और शी रियली इज अ सीक्रेट एडमायर. उन्होंने शायद आपको इतना खुल के नहीं बताया हो कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितना एडमायर करते हैं, बट दे रियली डू अ लॉट. They admire you a lot. I can't let go of you. This is along with unfinished business. मुझे ऐसा लग रहा है कि there is a lot more. अगर ये ब्रेकअप की सिचुएशन भी है तो भी आपके पार्टनर अभी बिल्कुल भी ब्रेकअप के मूड में नहीं है. He thinks that this is just a pause in this connection and you guys are going to connect back. आप लोग वापस एक दूसरे के साथ हो जाएंगे. Oh, I'm so happy for you guys. To claim this reading, please mention pile 3. एंड आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जीज. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं.
I'm so happy and I'm so glad to connect with you. Agar if you like this content, please follow me for more. Thank you so much. Like and subscribe.